फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैड सॉल्यूशन में वेलकम करते हैं आपको। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं लाया हूँ आपके लिए 40x60 का हाउस प्लान। एंड तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत प्यारा डिज़ाइन लेके आया हूँ। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। 40x60 का हाउस प्लान है। साइड्स इसकी हमने ओपन रखी हैं। बात कर लेते हैं कि इसका साइड प्लान क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो चलें जी, साइड प्लान हम देख लेते हैं। साइड प्लान में हमें तीनों साइड इसकी कवर मिलती हैं, तीनों साइड पे प्लॉट हैं, फ्रंट पे इसकी गली है और इसका जो एरिया बनता है वो 24 फीट स्क्वायर फीट बनता है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो 2 बेडरूम चाहिए इसको अटैच बाथ के साथ, और ड्रेस भी चाहिए था। किचन चाहिए, WC एक सेपरेट जनरल टॉयलेट चाहिए था, ड्राइंग रूम चाहिए, ओपन एरिया चाहिए, स्टेयर केस इनसाइड चाहिए था और कार पोर्च, फ्रंट लॉन। ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड की हैं। कैसे डिज़ाइन बनाया गया डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही आप कार पोर्च से आप इंटर होते हैं, गाड़ी खड़ी करने के लिए आपके पास 15 फीट बाई 24 फीट काफ़ी बड़ा कार पोर्च मिला है इस घर को। जो हम अगर फ्रंट पे बात करें तो उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। ओपन एरिया है ये सारा फ्रंट वाला, सिटिंग एरिया और लॉन, छोटा सा लॉन, और ये एक हमने प्लांटेशन डिज़ाइन की है। अब अगर घर के अंदर इंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे हमने एक डोर दिया है, 3 फीट 6 इंच का सिंगल डोर है। ड्राइंग रूम में इंटर होते हैं आप, 13 बाई 15 फीट का बड़ा ड्राइंग रूम दिया गया है जो ओपन ड्राइंग रूम है। इसमें दूसरा कोई दरवाज़ा नहीं है। घर के सारे अफराद ड्राइंग रूम से लिविंग रूम में इंटर होते हैं। ठीक है जी, इसमें सेटिंग अरेंज की गई है, एक छोटा स्टडी टेबल अरेंज किया गया है और फ्रंट पे वेंटिलेशन के लिए विंडो निकाली गई है। ठीक है जी, इसकी अगर किचन की बात करें तो किचन 10 फीट बाई 10 फीट का किचन मिला। वॉश एरिया इसमें सेपरेट दिया गया है। फ्रंट पे हमने एक एक्सेस दी है लॉन में आने के लिए। यहाँ से स्टेप चढ़ के आप लॉन में आ सकते हैं और इसकी वेंटिलेशन फ्रंट पे निकाली गई है। इसमें कुकिंग रेंज और एक वॉश एरिया दिया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें लिविंग रूम की, तो लिविंग रूम में हमने सिटिंग अरेंज की है। इसका साइज़ हमें काफ़ी बड़ा मिलता है। यहाँ से यहाँ तक 23 फीट बड़ा ये लाउंज मिलता है और इस वॉल से इस वॉल तक 15 फीट लिविंग रूम मिलता है। इसमें सिटिंग अरेंज की गई है, एक टेबल लगाया गया है, डाइनिंग टेबल, फ्रंट पे एक टीवी यूनिट लगाया गया है। अगर हम बात करें स्टेयर की, तो इसी हॉल में से राइट साइड से हमने स्टेयर ओपन की है और इसको एक्सेस जो फर्स्ट फ्लोर को मिलती है वो यहीं से मिलती है। ठीक है, ऊपर जब चढ़ते हैं तो ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये हमें लैंडिंग के बाद में हमें काफ़ी जगह मिल जाती है। नीचे एक पैसेज दे के हमने एक डोर की एक्सेस यहाँ से भी दी है। मींस के इस घर को 2 एंट्रीज मिल जाती है, इस साइड से भी और लाउंज से, ड्राइंग रूम से भी। ठीक है जी, अगर हम बात करें इसके बेडरूम की, तो रेयर साइड पे हमने प्यारा सा बेडरूम डिज़ाइन किया है। 11 फीट बाई 14 फीट का एक बड़ा बेड है। ठीक है जी, इसमें मास्टर बेड दिया गया है, सिटिंग दी गई है, टीवी यूनिट लगाया गया है। इसको वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड पे इसकी वेंटिलेशन हमने अरेंज की है। ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा ओपन एरिया मिलता है इसको। इसके साथ अटैच ड्रेस है, 4x5 का अटैच ड्रेस मिल गया इसको और वार्डरोब लगाई गई है और इसी के साथ एक अटैच टॉयलेट है 4x7 का। इसमें WC लगा के दिखाई गई है और इसका जो वेंटिलेशन है वो ओपन दी गई है। इसी के साथ वाला बेड जो मास्टर बेड के नाम से हमने लिया है, इसमें अपने मास्टर बेड, वार्डरोब, सिटिंग और एक अटैच बाथ ड्रेस के साथ दिया है। इसकी वेंटिलेशन के लिए हमने दूसरी साइड पे एक ओपन एरिया दिया था तो उसमें वेंटिलेशन इसकी ओपन की गई है। इसी तरीके से टॉयलेट की भी वेंटिलेशन इसी ओपन में दी गई है। ठीक है जी, अगर हम बात करें WC की, तो ये एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट थी
तो लाउंज के लोग WC कैसे यूज़ करेंगे वो यहाँ से हमने एक 4x3 की छोटी सी WC दी है जिसमें सिर्फ एक कबोर्ड लगेगी और इसकी ओपनिंग जो है वेंटिलेशन के लिए वो ओपन में दी गई है। यहाँ पे एक 3 फीट का छोटा डोर लगाया गया है जो कि ओपन जो है करने के लिए ज़रूरी था। तो ये था जी आज का नक्शा। अगर आपको पसंद आया है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।